सर और कौन सी गलतफहमियां हैं डिहाइड्रेशन से जुड़ी हुई जो आप फेस करते होंगे इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं या जो ओपीडी करते हुए? पेशेंट्स यूजुअली जैसे बोलते हैं ना कि हमें तो प्यास लग नहीं रही है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन नहीं है। प्यास ना लगना एक लेट मतलब प्यास अगर किसी पेशेंट को नहीं लग रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिहाइड्रेटेड नहीं है। ये एक लेट सिम्टम है। जब आपको ऐसा हो जाए ना कि यार अब तो पानी के बिना रहा ही नहीं जा रहा, ठीक है, तो एक ये लेट साइन है। उससे पहले ही आपको ये देखना चाहिए कि और क्या क्या सिम्टम्स हैं, कि जैसे हमने बात करी ऑलरेडी, चक्कर आना, सर दर्द होना, है ना, पेशाब कम जाना, हाई कलर्ड यूरिन जाना, स्किन ड्राई होना, आंखें ड्राई होना, मुंह जो है वो सूखना, ये सिम्टम्स हैं। तो कई बार ना हम इनको अनदेखा करते हैं और हम सिर्फ वेट करते हैं कि जब शरीर में ना एकदम से प्यास बहुत तेज़ लगेगी तभी पानी पिएंगे। तो ये एक चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। प्यास लगना आप कह रहे हैं कि लेट सिग्नल है, एक लेट सिग्नल है। और किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, उसको पता चल गया कि मैं डिहाइड्रेट हूँ और इस कदर हूँ कि अब पानी से काम नहीं चल रहा है, उसको क्या करना चाहिए? वो अस्पताल पहुँचने की इमरजेंसी सिचुएशन कब होती है? हॉस्पिटल की सिचुएशन तो तब होती है कि जब वो पेशेंट जो है वो उसका मोस्टली तो डिहाइड्रेशन के अंदर पेशेंट्स नॉर्मली तो अपने आप मैनेज कर लेते हैं पानी वगैरह पी के, और जैसे आपको बोला कि कोकोनट वाटर वगैरह ले लिया, ORS ले लिया, छाछ वगैरह ले ली, तो इमरजेंसी में तो वही पेशेंट पहुंचते हैं जिनके अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से ना ऑर्गन डिसफंक्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो वही पेशेंट पहुंचेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जैसे लोग एक्सेसिव टी कॉफ़ी लेते हैं, है ना, या फिर अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं, ये चीज़ों को ना हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से और ज़्यादा डिहाइड्रेशन होते हैं, क्योंकि यूरिन आउटपुट बढ़ा देती है। एक्सेसिव कैफीन एंड अल्कोहल जो है हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से ना हम पानी जैसे तत्व तो ले रहे हैं लेकिन डिहाइड्रेशन करेंगी ये चीज़ें। तो गर्मियों के अंदर ना हमें ये वाली चीज़ें फोर्स करती हैं बॉडी को यूरिनेट करने के लिए। तो हमें ना ये चीज़ें गर्मियों के अंदर अवॉइड करनी चाहिए। नींबू पानी वगैरह लें, कोकोनट वाटर लें, ये सब और कॉम्प्लेक्स है कि लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, हाँ, और फिर उनको यूरिन पास होगा तो लग रहा होगा कि डिहाइड्रेशन नहीं है, क्योंकि मुझे जबकि वो स्टोर फ्लूइड जो है मुझे लगता है कि बॉडी का डेफिनेटली। अभी जैसे अगर आप बियर या अल्कोहल लें और आपका यूरिन बहुत ज़्यादा हो, अल्टीमेटली आप डिहाइड्रेट होते हो, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि यार अगर पथरी हो जाए तो आप बियर पियोगे तो पथरी निकल जाएगी, तो ये एक मिथ है, क्योंकि आप अल्टीमेटली आप अपनी हाइड्रेशन स्टेटस को और वर्सन कर रहे हो ऐसी चीज़ें लेके, जिससे आपकी पथरी निकलेगी नहीं और फंस जाएगी। हाँ भाई, नहीं अभी गर्मियों में तो ये यूथ में बहुत पॉपुलर है कि बियर पीते हैं। हाँ, प्यास लग रही है तो बियर पीते हैं, जिससे आपके डिहाइड्रेशन और वर्सन हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें ना लें जिससे आपका वाटर और बॉडी से निकले। और सर अस्पताल में कैसे इलाज करते हैं डिहाइड्रेशन का, जैसे कोई पेशेंट आ गया तो? मोस्टली हमारे पास जो अस्पताल में पेशेंट्स आते हैं ना, मोस्टली सीवियर डिहाइड्रेशन हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं। उन पेशेंट्स के अंदर सबसे पहले हम उनको असेस करते हैं कि उनका हार्ट रेट वगैरह कैसा है, पल्स रेट कितना है, BP कितना है, लो साइड पे है या हार्ट रेट हायर साइड पे है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी वगैरह तो नहीं हो रही है पेशेंट्स को, और उनका यूरिन आउटपुट कैसा है। कई बार हम उनको फोलीज वगैरह डालते हैं, जो कि हम एक तरीका है जिससे हम उनका यूरिन आउटपुट नाप सकते हैं। तो हम उनके यूरिन आउटपुट वगैरह नापते हैं, इनसे हमें उनका हाइड्रेशन स्टेटस के बारे में पता चलता है। कई बार हम अल्ट्रासाउंड वगैरह का भी यूज़ करते हैं उनका देखने के लिए कि हाइड्रेशन स्टेटस कैसा है। कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जैसे ABG वगैरह, जिसमें हमें पता चल जाता है कि लैक्टेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जिसकी जो एक तरीका है देखने का कि पेशेंट जो है सेवियरली डिहाइड्रेटेड है। तो अगर हमने पहले जांच लिया कि पेशेंट माइल्ड मॉडरेट सेवियरली डिहाइड्रेटेड है, बेस्ड ऑन दैट अगर पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस है तो फिर हम उसको मुंह से ही मैक्सिमम फ्लूइड्स देंगे। अदरवाइज़ अगर हॉस्पिटल में आता है तो कैनुला लगा के हम उसको IV फ्लूइड्स देते हैं। अगर उसका टेम्परेचर हायर साइड पे है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कोल्ड फ्लूइड्स दें, और उसके जो बॉडी है उसको भी हम गीले कपड़े वगैरह से ढक सकते हैं अगर इन केसेस ऑफ हीट स्ट्रोक, जिसमें हमें उसके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करना है या लोअर करना है ना, तो हम उसके बगल के अंदर आइस पैक्स वगैरह रखते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर से नॉर्मल गीले कपड़ों से उसकी बॉडी को ढकते हैं, ताकि जो टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है वो अब नॉर्मल सामान्य उसमें हो, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो उतने हाई टेम्परेचर के ऊपर काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स यूजुअली हम इमरजेंसी में मैनेज करते हैं, जो कि मुझे लगता है आने वाले महीनों में हर एक हॉस्पिटल इमरजेंसी में देखे जाएंगे।